करके वोटर जो आते हैं और राइट टू रिजेक्ट वाला बटन दबा करेंगे और उसकी सालेगर हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर विश्वकर्मा आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दिल्ली की स्थिति जिस तरीके से शंकर विश्वकर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको चर्चा के दौरान मैं उठाऊंगा भी कि प्रतिक्रिया देने में सोचना पड़ा। चलिए कोर्ट का फैसला है, ये कहा गया कि हम पढ़ेंगे फैसले को, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन एक आरंभिक प्रतिक्रिया, क्योंकि ये बड़ा अधिकार है राइट टू रिजेक्ट अगर आपके मतदाता को मिल रहा है जो आपको चुनकर भेजता है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में मैं जरूर पहला सवाल करना चाहूंगा महिपाल जी से, क्योंकि निश्चित तौर पर इनका संगठन पीयूसीएल वो संगठन है जिसने इस आवाज को सबसे पहले उठाया था। महिपाल जी, यदि मैं सही हूं तो सन 2004 और अब 2013 ये लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। 2004 में शायद आपने याचिका दी थी, यदि मैं सही हूंगा जी, और अब कोर्ट ने आज जिस तरीके का फैसला दिया, आप मानते हैं लड़ाई जो है मंजिल तक पहुंची अब? हाँ, समय जरूर ज्यादा लगा है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि लड़ाई हमारी मंजिल तक पहुंची है। हाँ। और जिस अधिकार के लिए हम लड़ रहे थे वो आज जनता को मिला है। आप मानते हैं पूरी तरीके अधिकार मिला, लेकिन इसमें तमाम दाव पेच है जिनको मैं आपसे आगे समझूंगा। इस बीच जरा जल्दी से मैं के मिश्रा जी की प्रतिक्रिया ले लूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इंदौर से हमारे साथ हैं। के मिश्रा जी, ये जिस तरीके का फैसला आया है इसको कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? क्योंकि दिल्ली में बैठे आपके नेता प्रतिक्रिया देने में बड़ा संकोच कर रहे थे, थोड़ा वक्त मांग रहे थे। अमित जी देखिए जी, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ भारत का नागरिक भी हूं, और एक नागरिक के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि यह फैसला भारतीय राजनीतिक मूल्यों और राजनेताओं के चरित्र के कारण जो धब्बे लग रहे हैं उनके एक आभा मंडल में, उससे पूरी राजनीति और राजनेताओं के प्रति जनता का मोह भंग हो चुका है और वो आदर भाव से हमें नहीं देख पा रही है। उसमें आपका दल भी शामिल होगा। यदि यह फैसला लागू होता है तो मैं तो फिर आपकी पार्टी भी आती है तमाम दलों से। निवेदन सुनिएगा, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते पहली तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं इस फैसले का पक्षधर हूं, और इस फैसला को आने के बाद राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवार कैसे जनता के बीच परोसना है यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अन्यथा राजनीतिक दलों में जो जनता के लोकप्रिय नेता हैं वो दबे रह जाते हैं, क्योंकि चापलूस, सत्ता के दलाल और हाईकमान के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग टिकट बांटते हैं और उन लोगों को देते हैं जो दागी होते हैं। तो कम से कम दागियों के और अपराधियों को थामने में इस फैसले से हमें बहुत सहूलियत मिलेगी और कम से कम राजनीतिक परिदृश्य साफ होगा। इस फैसले का भारत के नागरिक के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, नागरिक के तौर पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन वो उस मजबूरी में आपकी पार्टी भी आएगी। नागरिक से आगे बढ़ के मैं कांग्रेस की तरफ से भी आपसे जो सवाल उठा रहा था मैं उसको आपको आगे कांग्रेस के एक सिपाही के अमित जी, कांग्रेस के सिपाही के नाते में मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि इस मामले में कोई अध्यादेश लेकर नहीं आए। हाँ, ये अच्छी बात आपने शुरुआत में कही। चिंता है, ये बड़ी बात है, चिंता की बात है। सुधा मलैया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, भोपाल से राष्ट्रीय सचिव है बीजेपी की। सुधा जी, आपकी पार्टी किस तरीके से इस फैसले को लेती है? क्योंकि चिंता अब आपके साथ चुनौती भी शुरू होगी, क्योंकि उम्मीदवारों का जो चयन है वो ऐसे नहीं हो जाएगा। सुधा जी, मेरा सवाल सुना आपने? सुधा जी, मेरा सवाल यह था, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे लेती है? क्योंकि तमाम दल है वो प्रतिक्रिया भी खुल के नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में आपकी पार्टी के भी जो नेता हैं वो खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे पूरे मसले पर। देखिए, ऐसा है जी, अरुण जेटली जी ने चुनाव सुधारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत ही गंभीरता से चिंतन किया है और उसमें समग्र रूप से चिंतन किया है। उन्होंने एक पूरा का पूरा अपना चुनाव सुधारों के बारे में लिखकर अरुण जेटली जी ने सरकार को दिया भी था कि वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उच्चतम न्यायालय का जो ये आदेश आया है, इसमें अभी ये एक पीसमेल डिसीजन है जी। चुनाव सुधारों के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, जिसमें ये भी है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड चुनाव होने चाहिए सरकारी खर्चे पर, जिससे कि काले धन का उपयोग ज्यादा ना हो सके चुनावों में। उसमें एक ये भी बात है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर भारतीय जनता पार्टी आज भी जो अध्यादेश